रैयान बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था, या शायद उसे सिर्फ ये लगता था कि उसे डॉक्टर बनना चाहिए। उसके रूम की दीवारों पर नीट नोट्स चिपके हुए थे, बायोलॉजी की बुक्स, मॉक टेस्ट्स, स्लीपलेस नाइट्स, कोल्ड कॉफी के कप्स। उसकी दुनिया बस इतनी सी रह गई थी। हर कोई कहता था, तुम तो पक्का डॉक्टर बनोगे। और धीरे धीरे ये सपना उसका कम, दूसरों का ज्यादा बन गया। रिजल्ट वाले दिन रैयान के हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन खुली, फेल्ड। बस एक वर्ड ने सालों की मेहनत को खामोश कर दिया। उसने रूम बंद कर दिया। फोन ऑफ, किसी से बात नहीं। उसे लग रहा था उसने सिर्फ एग्जाम नहीं, अपने पेरेंट्स का भरोसा भी हार दिया। रात को उसकी अम्मी क्वाइटली उसके रूम में आई। ना डांटा, ना कंपेयर किया, सिर्फ उसके पास बैठ गई। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। रैयान की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मैंने आप सबको डिसअपॉइंट कर दिया। तब उसके फादर बोले, हमने तुम पर डॉक्टर बनने का प्रेशर नहीं डाला था, हमने तुम पर भरोसा किया था। रूम में खामोशी छा गई। फिर उन्होंने एक अजीब सवाल पूछा, सच सच बताओ, तुम खुद क्या बनना चाहते हो? रैयान चुप हो गया। सालों बाद किसी ने उससे यह सवाल पूछा था। उसकी नजर कॉर्नर में रखे पुराने कैमरा पर गई। फोटोग्राफी, स्टोरीज कैप्चर करना, लोगों के इमोशंस को फ्रेम में कैद करना, ये चीज उसे जिंदा फील करवाती थी। लेकिन उसने कभी हिम्मत ही नहीं की। क्या ये स्टूपिड है? उसने धीरे से पूछा। उसके फादर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा, किसी और का सपना जीना ज्यादा डेंजरस होता है। उस दिन के बाद रैयान ने धीरे धीरे खुद को दोबारा बनाना शुरू किया। उसने फोटोग्राफी सीखी, वेडिंग शूट की, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, लेट नाइट्स एडिटिंग में गुजारी। इस बार थकान थी, लेकिन अंदर सुकून भी था। कई लोग हंसे भी, डॉक्टर नहीं बन पाया तो कैमरा ले लिया। लेकिन रैयान अब टूटता नहीं था, क्योंकि अब वो किसी और की एक्सपेक्टेशंस नहीं, अपनी खुशी चेज कर रहा था। कुछ सालों बाद उसकी डॉक्यूमेंट्री एक बड़े फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई। स्टेज पर खड़े रैयान ने ऑडियंस में अपने पेरेंट्स को देखा। उनकी आंखों में फख्र था। तब रैयान को समझ आया, कभी कभी अल्लाह तुम्हें उस रास्ते में फेल कर देते हैं जहां तुम्हारा दिल कभी था ही नहीं, ताकि तुम उस जगह पहुंच सको जहां तुम वाकई बिलोंग करते हो।